आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। प्रज्ञा अभियान पाक्षिक 16 मार्च 2022। मुख्य पृष्ठ आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। हंसती और हंसाती जिंदगी ही सार्थक है। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, अखंड ज्योति, सितंबर 59, पृष्ठ 57-58 से संकलित और संपादित। प्रसन्नता एक अनमोल धन। मित्रों, अपने पास दूसरों को देने के लिए धन दौलत न हो तो भी हम एक वस्तु सदा सबको देते रह सकते हैं। उस वस्तु का नाम है प्रसन्नता। प्रसन्नता यदि अपने स्वभाव में प्रसन्न रहने की, हंसने मुस्कुराने की आदत डाल ली जाए तो जहां कहीं भी रहेंगे वहीं प्रसन्नता बिखेरते रहेंगे। तब जो कोई भी अपने संपर्क में आएगा वह प्रसन्न और प्रभावित होता चला जाएगा। अपने आप की संतुष्टि भी प्रसन्नता की मनोदशा पर निर्भर है। मित्रों, यह अनुमान सही नहीं है कि जो सुखी एवं साधन संपन्न होता है वह प्रसन्न रहता है। वस्तु स्थिति इससे बिल्कुल उल्टी है। जो प्रसन्न रहता है वह सुखी और साधन संपन्न बनता है। प्रसन्नता विशुद्ध रूप से एक ऐसी मनोदशा है जो पूर्णतया आंतरिक सुसंस्कारों पर निर्भर रहती है। गरीबी में भी मुस्कुराने और कठिनाइयों के बीच भी जो जी खोल कर हंसने वाले असंख्य व्यक्ति देखे जा सकते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी अगणित लोग हैं जिनके पास प्रचुर मात्रा में साधन संपन्नता भरी पड़ी है, पर उनकी आंखें चढ़ी, तेवर तने और मुखाकृति इठी रहती है। हम इठे ही रहते हैं। हमेशा अगर आप देखें तो हम किसी न किसी से इठे ही रहते हैं। ज़्यादातर घर में ही इठे रहते हैं। मित्रों, मन स्थित ठीक तो सब ठीक। क्रुद्ध चिंतन, असंतुष्ट और उद्विग्न रहना एक मानसिक दुर्बलता है जो अंतःकरण की दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों में ही पाई जाती है, परिस्थितियां नहीं। मनोभूमि का पिछड़ापन ही इस क्षुब्धता का कारण है। उदात्त और संतुलित दृष्टिकोण वाले व्यक्ति हर परिस्थिति में हंसते हंसाते रहते हैं। वे जानते हैं कि मानव जीवन सुविधाओं असुविधाओं के, अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं के ताने बाने से बुना है। संसार में अब तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जन्मा जिसे केवल सुविधाएं और अनुकूलताएं ही मिली हो और अभाव एवं कठिनाइयों का सामना न करना पड़ा हो। ऐसा व्यक्ति भी संसार में नहीं जिसे केवल दुख दारिद्र से ही पाला पड़ा हो। ऐसा व्यक्ति भी नहीं। हर किसी के जीवन में कुछ अनुकूलताएं रहती हैं, कुछ प्रतिकूलताएं। प्रश्न इतना भर है कि कौन किसको कितना महत्व देता है। जो अपनी प्रतिकूलताओं पर ही विचार करता रहेगा, उन्हीं की बाबत सोचेगा, उन्हें ही अधिक महत्व देगा, उसे प्रतीत होगा कि वह मात्र कठिनाइयों से घिरा हुआ है।
अस्तु उसे दुखी रहना पड़ेगा। वह अधिक संपन्न लोगों के साथ अपनी तुलना करेगा तो अपने दुर्भाग्य पर चिढ़ आएगी। इस स्तर पर अपनी मनोभूमि जमा देने वाला व्यक्ति सदा सदा क्षुब्ध ही दिखाई पड़ेगा। जब भी अवसर मिलेगा वह अपनी व्यथा अथवा नाराजगी व्यक्त करते हुए अपनी मानसिक अस्त व्यस्तता प्रकट कर रहा होगा। इसके प्रतिकूल जिन्होंने अपनी अनुकूलताओं पर विचार करना आरंभ किया और अपनी तुलना पिछड़े हुए लोगों के साथ करना आरंभ की, उसे लगेगा कि हम करोड़ों में अच्छे हैं। हमारे पास जो है उसके लिए भी लाखों करोड़ों तरसते हैं। इस तथ्य को जो समझ लेगा वह अपने को सौभाग्यवान मानेगा और संतोष का बहुत बड़ा आधार प्राप्त कर लेगा। सभी सुविधाएं किसे मिली हैं? सभी सुविधाएं किसे मिली हैं? मनुष्य जीवन तो अनुकूलता प्रतिकूलता के ताने बाने से बुना गया है। यह तथ्य जिनकी समझ में आ गया वे अपनी सुविधाओं पर ही विचार करेंगे और दूसरों के द्वारा किए हुए सद्व्यवहारों को ही स्मरण रखेंगे। संसार में बिखरी पड़ी शोभा और अनुकूलता को ही देखेंगे। ऐसी मन स्थिति में उन्हें ऐसा बहुत कुछ मिलेगा जिसके आधार पर हर घड़ी प्रसन्न और संतुष्ट रहा जा सके। मित्रों, प्रसन्नता एक ईश्वरीय वरदान है और यह हर सुसंस्कृत मनोभूमि के व्यक्ति को प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो सकता है। जिसे शुभ देखने की आदत है, जिसे शुभ देखने की आदत है, वह प्रियदर्शी सर्वत्र आनंद मंगल ही देखेगा। वह ईश्वर की अनुकंपा और लोगों की सद्भावना पर विश्वास रखेगा। ऐसी दशा में हंसने और हंसाने के लिए उसके पास बहुत कुछ होगा। किंतु जिसे अशुभ चिंतन की आदत है, दूसरों के दोष दुर्गुण और अपने अभाव अवरोध ढूंढने की आदत है, जो इसी शोध में लगे रहते हैं और जो प्रतिकूलताएं दिखती हैं उन्हें बड़ा चढ़ाकर सोचते हैं, उन्हें अपने चारों ओर केवल दुष्टता और विपन्नता ही दिखाई देती है। ऐसे लोगों को क्षुब्ध ही रहना पड़ेगा। वे असमंजस, खिन्नता और उद्विग्नता ही अनुभव करते रहेंगे। रोष उनकी वाणी से और असंतोष उनकी आकृति से टपकता रहेगा। ऐसे व्यक्ति स्वयं दुखी रहते हैं और अपने संपर्क में आने वाले दूसरों को दुखी करते रहते हैं। मित्रों, मनुष्य जीवन की यह एक बड़ी भारी विडंबना है। बड़ी भारी विडंबना है कि वह सृष्टि का मुकुटमणि और संसार के समस्त प्राणियों की तुलना में अधिक साधन संपन्न होते हुए भी अपने को दुर्भाग्यग्रस्त माने और दुखी रहे। यह एक विपन्नता ही है कि दूसरों की सद्भावना, सज्जनता और सहकारिता को भुलाकर कोई केवल दोष दुर्गुण को ही ढूंढता रहे, कठिनाइयों को सोचे और सुविधाओं को भुला दे, लाभ की ओर ध्यान न दे और हानि की ही सोचता रहे। वह एकांगी, मनोभूम अधीन पक्षाघात के रोगी की तरह है, जिसका एक ओर एक आधा शरीर तो काम करता है पर दूसरी ओर निर्बलता, रुग्णता और पीड़ा की स्थिति बनी रहती है। हम जितनी देर, जितनी बढ़ा चढ़ाकर अपनी प्रतिकूलताओं के विषय में सोचेंगे, उसी अनुपात से अपने रोष और विक्षोभ को बढ़ा लेंगे। इसके प्रतिकूल
अपने चिंतन की धारा यदि उपलब्ध सुविधाओं और सद्भावना की ओर प्रवाहित हो चले, तो संतोष और उल्लास की अभीष्ट मात्रा उपलब्ध करने के लिए पर्याप्त आधार मिल जाएगा। हमें क्रुद्ध, रुष्ट, असंतुष्ट और क्षुब्ध नहीं रहना चाहिए। इससे मस्तिष्क में अनेकों नई विकृतियां उत्पन्न होती और बढ़ती चली जाती हैं। आग जहां रहेगी वहीं जलाएगी। असंतोष जहां रहेगा वहीं विक्षोभ उत्पन्न करेगा और उससे सारा मानसिक ढांचा लड़खड़ाने लगेगा। चिड़चिड़ा मनुष्य एक प्रकार का पागल ही है। दुखी, निरोगी और चिंतित रहने वाले को सनकी और मूर्खों की पंक्ति में बिठाया जाएगा। ऐसा व्यक्ति अपने ही दुर्गुण से अपने आप को जलाता गलाता रहता है और अनेक शारीरिक मानसिक रोगों से ग्रस्त होकर घोर अशांति की प्रीत पिशाच जैसी उद्विग्न जिंदगी जीता है। बुद्धिमान वे हैं जो सबसे अधिक ध्यान अपने मानसिक संतुलन पर देते हैं और सोचते हैं जो नहीं मिला उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। इसके लिए दुखी रहना तनिक भी आवश्यक नहीं। ओम शांति। इसी क्रम में आगे पढ़कर सुनाएंगे आपको। मुस्कुराते रहो, सुनते रहिए इसी पृष्ठ से।